नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जब साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बदल जाता है तो आप ख्याति का किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो मैंने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है ये। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया। जैसे कोई साझेदार पहले 4:1 में बांटते थे, अब 3:2 हो गया उनका। तो जब भी लाभ विभाजन अनुपात बदलेगा तो उसमें कोई जो साझेदार है उसको हिस्सा बढ़कर मिलेगा, कोई साझेदार है उसको हिस्सा घट के मिलेगा। तो जिसको बढ़कर मिलेगा वो दूसरे से हिस्सा खरीदेगा। तो जिसका हिस्सा बढ़ जाता है उसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं, और जिसका हिस्सा कम हो जाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर है, जब उसका हिस्सा भविष्य में बढ़ेगा तो जिसकी वजह से बढ़ रहा है वो उसको राशि का भुगतान करेगा, ख्याति की राशि का भुगतान करेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो हिस्सा प्राप्त करेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि गेनिंग पार्टनर जो होता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो भुगतान करता है, और जब भी कैपिटल में से कुछ भी भुगतान किया जाता है तो उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल में जो कुछ आएगा वो क्रेडिट में जाएगा और अगर कुछ कैपिटल में से जाएगा वो डेबिट में जाएगा। इसी तरह सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कि कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स और वाई 4:1 में लाभ हानि विभाजन कर रहे हैं, वो भविष्य में 3:2 में लाभ हानि विभाजन करेंगे। अब देखिए एक्स का भाग है 4/5 और वाई का भाग है 1/5। भविष्य में एक्स का भाग 3/5 हो गया, यानी कि पहले 4/5 था, अब 3/5 हो गया, इसका भाग कम हो गया। इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसने अपना हिस्सा छोड़ दिया किसके फेवर में, वाई के फेवर में। तो वाई इसको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेगा। तो वाई क्या कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर। एक्स क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि उसको जो भी दूसरा जो त्याग करा उसके बदले में पेमेंट करना होता है, और एक्स को क्योंकि वाई से मिलेगा, क्योंकि वो अगर इसके बदले में अगर अपना हिस्सा छोड़ रहा है तो बदले में वो इससे कुछ ना कुछ लेगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है यानी कि एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब इसमें हम ख्याति को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आप ये देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। हम इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इसका लाभ हानि विभाजन अनुपात परिवर्तित हो गया, तो हम सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन। इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, जैसे इसमें 4/5 माइनस 3/5, एलसीएम 5 आ गया, 4 में से 3 गया 1, तो सैक्रिफाइस है। अगर आंसर आपका माइनस में आता है, जैसे -1/5 आएगा, तो वो सैक्रिफाइस का उल्टा होता है गेन। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही है, मैंने पहले भी बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं जब पॉजिटिव आता है तो वही होता है सैक्रिफाइस, और अगर माइनस में है तो उसका उल्टा गेन होता है। अब वाई एक्स का हिस्सा लेगा और उसे भुगतान करेगा, तो मैंने आपको बताया सैक्रिफाइस करने वाला क्रेडिट, गेन करने वाला डेबिट। उसकी कैपिटल जो होगी वो क्रेडिट और डेबिट होगी। ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, गेन करने वाले की कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि वो पेमेंट करता है, और एक्स की कैपिटल में जाएगा क्योंकि वो रिसीव करेगा, तो ये क्रेडिट होगा। तो इस तरह से ये एडजस्टिंग एंट्री होगी। ये 50,000 कैसे आया, ये जो ये 1/5 इसका ये याद रखना, ये हमेशा बराबर होता है, जितना वो सैक्रिफाइस करेगा उतना दूसरा गेन करेगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा इट मीन्स गलत है। गुडविल है 2.5 लाख, उसका 1/5 करेंगे तो 50,000 आएगा, तो 50,000 ये अमाउंट लिखेंगे। इस तरह से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, A and B were partners in a firm sharing profit in ratio 3:2 with effect from 1st April 2016. They agreed to share profit equally.
ए और बी पार्टनर हैं, वो 3:2 में बांटते हैं, लेकिन अब वो इक्वली बांटेंगे, यानी कि 1:1। अब गुडविल जो दे रखी है आपको 30,000 दे रखी है, आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो अब आप ये देखिए, ओल्ड रेशो इनका क्या दे रखा है 3:2, न्यू रेशो क्या दे रखा है 1:1। अब वही सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 5 2 जा 10। देखिए एलसीएम आपको लेना आता होगा, अगर नीचे दोनों अलग अलग अक्षर होते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। अब इधर देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5। ये तब करना है जब दोनों अलग अलग हों और आपने इनको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, ये प्लस का आया क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है तो सेक्रीफाइस, और ये माइनस का आया तो ये गेन। तो जितना सेक्रीफाइस किया उतना गेन किया। गुडविल 30,000 है, 30,000 का 1/10 करेंगे 3,000 3,000। तो आपको बताया ए जो सेक्रीफाइस करा उसको क्रेडिट करना है और बी की कैपिटल को डेबिट करना है। तो अब एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया। नेक्स्ट देखिए, A B C were partner profit sharing profit and losses in ratio 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:6:5. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average of 3-year profit. अब इसमें आपको गुडविल भी निकालनी है, प्रॉफिट आपको गिवन है 48 42 60। अब आपने जनरल एंट्री करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन आपको समझ आ गए किस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है। देखिए, ओल्ड रेशियो 5:4:1, 5/10, 4/10 और 1/10, और 9 6 5, 9 6 15 और 5, 9/20, 6/20, 5/20। अब सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमेशा आप याद रखना जब भी सेक्रीफाइस और गेन निकाल रहे हैं फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो गेन। ये देखिए इसमें प्लस में आ रहा है। अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ एलसीएम, आप शायद भूल गए होंगे, छोटी क्लासेस में आपने किया है। 10 और 20 का एलसीएम दोनों इस तरह से निकालते हैं, दोनों एक ही पहाड़े पर जाने चाहिए। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, अब नहीं जा रहा, अब 10 दूनी 20, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। जब एलसीएम ले लिया हमने, अब नीचे वाले से भाग करना है। 10 के टेबल पे 20 जाएगा 2 पर, 2 नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं। 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 20 से कम 20, 9 एक कम 9, तो 10 में से 9 गया 1। इसी तरह ये 20 आएगा यहाँ, 10 दूनी 20, 2 चौक 8, नीचे से भाग करेंगे, जो भाग करके आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। अब ये देखेंगे आप, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का आ रहा है, तो जो दोनों प्लस के हैं वो उन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है, ये ठीक है इसका मतलब। अब ये देखिए जो प्लस के हैं वो सेक्रीफाइस है और जो माइनस वाला आ रहा है वो गेन करेगा। अब गुडविल निकालेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, फिर गुडविल निकाली, 2 ईयर परचेज, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। अब हम इनका शेयर निकालेंगे, ये देखिए किस किस का, ABC का। 1 लाख में 1/20, क्योंकि जो एंट्री में हमने ये शेयर लेना होता है, देखिए 1/20, 2/20, 3/20, तो इस तरह से अब इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होगा। अब देखिए ये गेन कर रहा था, ये दोनों सेक्रीफाइस करे थे, तो गेन करने वाला क्या होता है डेबिट, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और बाकी जो सेक्रीफाइस करें उनकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, दोनों बराबर हैं। हाँ, अगर फिक्स कैपिटल हो तो इसको कैपिटल की बजाय करंट अकाउंट में डालेंगे एज यूजुअल, जैसे आपने पहले पढ़ा है। अब एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि वो इक्वल बांटते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल बांटते हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया आर 1/5 बांटेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए हम जो शेयर है, टोटल शेयर जो है ना 1 मानते हैं, ठीक है। अब 3 है तो 1 को 3 डिवाइड करेंगे तो
तीनों का हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, 2 होंगे तो 1/2 1/2, 4 होंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है। फ्यूचर में उन्होंने क्या सोचा कि टोटल शेयर मान लो 1 है, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन को करते हैं हम टोटल शेयर 1 मानते हैं। आर का शेयर हो गया 1/5। ठीक है। अब बाकी आर को तो उन्होंने 1/5 देना है। अब 1 में से 1/5 चला गया तो कितना बचा, 5 एलसीएम आ गया नीचे। 1 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा ऊपर, मतलब नीचे वाले से भाग करेंगे जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे। 5 एकम 5 1 एकम 1, 5 में से 1 गया 4/5, यानी कि आर का शेयर 1/5 था और बाकी बचा 4/5। वो बाकी दोनों आधा आधा बांटेंगे, पी और क्यू। तो आधा 1/2 यानी कि 2/5 हुआ और क्यू का शेयर 2/5। इसका मतलब उनका पुराना रेशो है 1/3 1/3 1/3 और नया है 2/5 2/5 और 1/5। तो फिर हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ये माइनस में आ गया तो ये गेन कर रहा है, ये भी माइनस में आ गया ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव। हमेशा गेन सेक्रीफाइस एक जैसा हो, बराबर होगा, नहीं तो गलत है। अब गुडविल में शेयर निकालिए, 3 लाख गुना 1/15 20,000 20,000 और इसका आएगा 40,000 क्योंकि 2/15। तो अब आप ये बताइए इनको डेबिट करेंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। ये देखिए ये जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्स और वाई साझेदार थे जो 3:1 में लाभ हानि बांटते थे। उन्होंने निर्णय किया 1 अप्रैल 2016 से, जब जर्नल एंट्री करेंगे ना बेटा डेट यही डालनी है आपने क्योंकि इसी दिन ये चेंजेस हुआ है। लाभ हानि बांटेंगे। साझेदारी संलेख में ये प्रावधान था कि लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन होने पर खाते का मूल्यांकन ऐसे निर्णय तिथि होने की तिथि के तुरंत पहले के 2 वर्षों के जोड़ के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिस दिन आप ये सोच रहे हैं ना उससे पहले के 2 वर्ष, तो ये आप 16 में सोच रहे हैं तो उससे पहले के 2 वर्ष क्या आएंगे, 2013-14 2014-15, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और आप प्रविष्टि कीजिए। ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें आप इन दोनों को ऐड करेंगे 70,000 और 90,000। देखिए इसने क्या कहा है, दोबारा से बता रही हूँ कि ख्याति का मूल्यांकन ऐसे निर्णय लागू होने की तिथि के तुरंत पहले के 2 वर्षों के जोड़ के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। तो ये 70 और 90 ले लेंगे हम, 1,60,000 ये 2 वर्षों के, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 है ना, इसका इफेक्ट पड़ेगा 2017 में। तो 2017 से पहले जो साल है 2015-16 है, 2014-15, इसलिए हमने ये 2 साल लिए हैं। अब आई समझ। ठीक है। तो अब आपने ये करना है, ये 1,60,000 आ गया, फिर वही ओल्ड रेशो और न्यू रेशो और सिंपल आपने ये सेक्रीफाइस है, ये गेन सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट, गेन करने वाले को डेबिट। इसका शेयर निकाला, गुडविल 1,60,000 है उसमें 1/8 करा, तो ये इस तरह से ये एंट्री हो गई। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक खत्म।